अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका टॉपिक है 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जी, तो पिछली वीडियो में हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिटेल में पढ़ा था। हमने देखा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की थीं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इनको हम मेजर कर सकते थे। तो इनको जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम यूज़ करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, उसको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। आई होप कि आपको डेफिनेशन की समझ आ गई हो। पिछले दौर में टाइम को मेजर करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया करते थे। एक था सन डायल और दूसरा था वाटर क्लॉक। सन डायल जो थी वो लोहे की एक प्लेट होती थी और उसके ऊपर एक पतरी बनी होती थी और उसके ऊपर प्लेट के ऊपर नंबरिंग की होती थी। तो जो पतरी थी उसका साया प्लेट के ऊपर पड़ता था तो टाइम को मेजर कर लिया करते थे। सन डायल और वाटर क्लॉक जो इंस्ट्रूमेंट्स थे ये वक्त को मालूम करने के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। जैसा कि आपको पता है पानी जो है वो गर्मी में बुखारात बन के जल्दी उड़ जाता है। तो पानी कम और ज़्यादा भी हो सकता है, गर्मियों में कम हो सकता है और सर्दियों में थोड़ी देर तक ज़्यादा हो सकता है, जम भी सकता है। और गर्मियों में सनडाइल क्या करता था, क्योंकि ये लोहे का बना होता था तो ये फैल जाता था, इसके साया में फ़र्क पड़ जाता था, फिर उससे वक्त में भी फ़र्क पड़ जाता था। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो पहले इस्तेमाल करते थे वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे। लेकिन आजकल जो जदीद घड़ियाँ हैं वो किसी भी तरह का वक्त जो है वो मालूम आप उसे कर सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक तरह से बता सकते हैं, उसमें एक्यूरेसी होती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है वो है मीटर रूल। मीटर रूल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज़ यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज़। कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लेंथ को मेजर करते हैं और ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, इसको हम मीटर रूल कहते हैं। आप ये देख सकते होंगे स्लाइड में कि ये मीटर रूल जो है इसके ऊपर ये 1 मीटर का होता है जिसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। जो मिलीमीटर है इसका जो है ये मिलीमीटर ये स्मॉलेस्ट डिवीज़न है स्केल के ऊपर। इसका स्मॉलेस्ट डिवीज़न है मिलीमीटर। जैसा कि मिलीमीटर मीटर रूल का स्मॉलेस्ट डिवीज़न है तो इसका लीस्ट काउंट जो होगा वो भी 1 मिलीमीटर ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है मेजरिंग टेप। ये ज़्यादातर जो लकड़ी का काम करते हैं या लोहे का काम करते हैं उनके पास ये ज़्यादातर यूज़ में आती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज़ यूज टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि लेंथ को मीटर में भी मेजर करे और सेंटीमीटर में भी मेजर करे उसको हम मेजरिंग टेप कहते हैं। अब ये कौन यूज़ करता है? इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर। ब्लैक स्मिथ कहते हैं जो लोहे का काम करते हैं और जो लकड़ी का काम करते हैं, दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कारपेंटर्स। ठीक है। इसमें एक छोटी सी बारीक सी स्ट्रिप होती है जिसको हम पट्टी कहते हैं, जिसको हम इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन स्ट्रिप ऑफ 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर एंड 100 मीटर। ये जो पट्टी है ये 10 मीटर की भी हो सकती है, 20 मीटर की भी हो सकती है, 50 मीटर की और 100 मीटर की भी हो सकती है। ठीक। तो ये हमारे पास मेजरिंग टेप था। हमने आज 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है मीटर रूल, वो सिर्फ 1 मीटर का होता है, उसमें हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स की मेजरिंग कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा अभी मेजरिंग टेप। इसमें मीटर्स भी होते हैं, ये बड़े बड़े मीटर्स, एक से ज़्यादा मीटर भी ले सकता है, सेंटीमीटर भी ले सकता है, इवन के इंचेस भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है।